Hello everyone, Assalamu alaikum. So welcome back to my YouTube channel. Hopefully you all are doing well. तो आज लेके आई हूँ मैं आप लोगों के लिए एक ट्रैवल व्लॉग। बेसिकली मैंने आप लोगों को बताया था अपनी प्रीवियस वीडियो में कि हमारी ट्रेनिंग जो है वो होने वाली है स्टार्ट, जो कि समर वेकेशंस में होती है। इट्स अ टीचर्स ट्रेनिंग। सो आज था हमारा ट्रेनिंग का फर्स्ट डे। अल्हम्दुलिल्लाह से मौसम जो है ना वो थोड़ा अनएक्सपेक्टेडली जो है ना वो अच्छा हो गया वेदर, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी थी। एज़ यू ऑल नो कि 9-10 मुहर्रम मतलब जो योम आशूरा के दिन होते हैं तब तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। उसके बाद मौसम अल्हम्दुलिल्लाह से लास्ट नाइट अचानक जो है वो बादल आए और काफ़ी अच्छा मौसम हो गया। खैर हम लोग निकले घर से निकलने के बाद जो है ना हम लोग एक पॉइंट पे हुए इकट्ठे। सब टीचर्स को अपने अपने स्टॉप से कैरी ने पिक किया और हम लोगों का सफ़र हुआ शुरू। हम लोगों ने खैर परी सफ़र की दुआ। एक्चुअली इस तरह से कभी ट्रैवल करने का इत्तेफाक हुआ नहीं है लोकल या समथिंग लाइक दिस के कैरी वगैरह में। तो बस मैं कुछ अवॉइड करती हूँ क्योंकि होते हैं कुछ इश्यूज़ इस तरह के, फ़ोबिया होता है, ट्रैवल फ़ोबिया। वैसे मुझे ट्रैवलिंग पसंद है बट इस तरह से नहीं, लोकल जिस तरह से जाना। वैसे ट्रेन में मुझे ट्रैवल करना बहुत पसंद है। गाड़ी, अगर कार वगैरह भी हो, गाड़ी वैन, इन चीज़ों से मैं अवॉइड करती हूँ। मैं कहती हूँ बस इस तरह से ना ही हो, बस मैं ट्रेन को प्रेफर करती हूँ कि तब वहाँ पर मुझे बहुत मज़ा आता है। खैर अल्लाह अल्लाह करके हम लोग जो है ना हमारा सफ़र का आगाज़ हुआ। मुझे पता था मेरी क्या सिचुएशन होने वाली है, इसलिए मैंने ब्रेकफास्ट में कुछ नहीं खाया था। मैंने कहा कि अब बस एक दफ़ा अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंच जाए, उधर जाके ही जो खाना हुआ खाएंगे नहीं तो उससे पहले तो रास्ते में जो खाया वह भी निकल जाएगा। अच्छा मौसम था बहुत ही जो है ना वो ठंडा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज का दिन तो अच्छा गुजर गया क्योंकि मौसम ने हमारा दिन जो है ना वो अच्छा कर दिया। अगर आपको पता है इस गर्मी में सफ़र करना पड़े और सफ़र करने के साथ जब आपको पता चले कि आज टेम्परेचर है इतना ज़्यादा, तो सोच के ही दिमाग एक दफ़ा घूम जाता है। और जब सुबह उठें आप और इतना हसीन मौसम, इतना ठंडा ठंडा और बादल, और अभी बारिश मज़ीद आने की एक्सपेक्टेशंस हो, तो फिर तो बस दिल करता है कि हाँ कोई नहीं, अच्छा चलो ट्रैवल कर ही लेंगे हम। एक्चुअली मुझे लग रहा है आप लोगों को मेरी आवाज़ सुन के ना आज तो लग रहा होगा कि भाई आज कुछ गड़बड़ है, लेकिन गड़बड़ हाँ वाकई है। क्योंकि जब आपको एक दिन में 4 साढ़े 4 घंटे मुसलसल सफ़र करना पड़े और आप सुबह 5:30 बजे की मैं उठी हुई हूँ और कंटिन्यूसली बैठ बैठ के ट्रैवल भी किया। स्कूल गए ट्रेनिंग के लिए, वहाँ भी 5 घंटे हम लोग कंटिन्यूसली बैठे रहे और वापसी पे फिर सफ़र करके आए और घर आके मैं थोड़ी सी की रेस्ट, और उसके बाद जो है वो मैं फिर बैठ के लगी हुई थी अपनी प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करने, बिकॉज सुबह मैंने लेक्चर डिलीवर करना है। सो दैट्स वाई आई वाज मेकिंग सम चार्ट्स एक्सेट्रा। सो ना मैं मुसलसल बैठ बैठ के, आपको बताया कि इंसान वैसे ही थक जाता है इतनी गर्मी में, और ट्रैवलिंग की वजह से कुछ इशू इस तरह का हो जाता है। सो इसलिए मेरी आवाज़ जो ना वो थोड़ी थकी हुई होगी, बट प्लीज़ ज़रा गुजारा कर लीजिएगा आप लोग। गाइस इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो है ना वो मैं अपनी आऊँगी वो चहकती हुई आवाज़ के साथ अभी भी लिटरली मैं ट्राई तो कर ही रही हूँ, बट आपको पता है जब मेंटली या इंटरनली आप ओके ना हो, फिर आप कैसे शो ऑफ कर सकते हैं भैया, कैसे दिखा सकते हैं कि हाँ भैया आई एम टोटली फाइन। बट ये मैंने रास्ते में वीडियो बनाई क्योंकि मौसम अच्छा था, इसलिए मुझे मज़ा आ रहा था। ये कुछ ना स्किप करिएगा, कुछ इस तरह से सीन जो है। ये हमारी जो ट्रेनिंग बेसिकली गुजरांवाला एरिया के राउंड अबाउट विलेज एरिया में थी, मतलब सिटी एरिया नहीं था। सो इसलिए जो है हमारे ड्राइवर जो थे वो हमें आज कुछ न्यू रूट से ही लेके गए थे। खैर मैं तो पहली दफ़ा ही गई थी यहाँ, बिकॉज मेरा ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं है इस तरह से। और जिस स्कूल में हम गए थे, जो लोकेशन थी वहाँ पर मेरा पहले कोई एक्सपीरियंस नहीं था। सो दैट्स वाई इस रूट से भी मैं फ़र्स्ट टाइम ही गई थी। वो कहीं हमें ना अंदर से शॉर्टकट के चक्कर में लेके गए थे, बट कह रहे थे कि कल से इंशाल्लाह रूट चेंज होगा। लेकिन ये भी हम लोगों ने थोड़ा अच्छा बेटर गया आज का दिन, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, बिकॉज कुछ मौसम अच्छा हो गया। रास्ते में ना कुछ जगह बहुत अच्छी थी, इतनी मज़े मज़े की, मतलब बिल्कुल पीसफुल एरियाज़ आ रही थी, और मुझे ऐसी जगह बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है। इवन कि मैं दिल कर रहा था कि बस हम कहीं पे गाड़ी रुकवा लें और बस मौसम इंजॉय करें। इतनी ठंडी हवा थी और मौसम इतना अच्छा था। हम लोग, मैं तो लिटरली टीचर से कह रही थी, मैं कही यार बस छोड़ो ना, जो होगा वो देखी जाएगी आज मौसम इतना अच्छा है, आगे फुल वीक हम लोगों ने जाना ही है ना, तो खैर बस स्किप करो आज का दिन। बस यहीं पे आए तो हुए हैं, घर से निकले हैं, मैं चलो यहाँ पे थोड़ा इंजॉय कर लेते हैं
और फिर वापस चले जाते हैं फुल डे स्पेंड करके। मतलब क्या करना है, अभी इतनी दूर तो निकल ही आए हुए हैं हम लोग। लेकिन खैर जाना था, हम लोग भाई प्रोफेशनल लोग, आपको पता है इस तरह से तो नहीं कर सकते ना। वो यूनिवर्सिटी लाइफ में होता था कि बंक मार लो, वो एक चीज़ एक्सेप्टेबल थी, मतलब वो उस एरिया। अब ये देखो ना, अब इस लाइफ में इस स्टेज में आकर तो हम लोग बंक भी नहीं कर सकते, या स्कूल लाइफ में कॉलेज लाइफ में भी नहीं इस तरह से, तो यूनिवर्सिटी में ही करते हैं, तो वो फिर टाइमली उसी हिसाब से जो है ना वो चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो खैर हम लोगों ने इंजॉय भी किया, और कुछ टीचर्स, मेरा भी खैर काफ़ी ज़्यादा इस तरह से सीन हुआ। मैं कंटिन्यूसली बोली जा रही थी रास्ते में, अपना माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि बस अब बस काम ख़राब होने लगे। और मैं तो फिर भी शुक्र है कि बचत हो गई, मेरी बचत ही रही। लेकिन हमारे साथ जो एक टीचर थी माशाल्लाह से, वो तो पूरा रास्ता न जाते हुए ना वापसी पे वो उन्होंने एक वर्ड भी नहीं बोला। हम लोगों ने उनको भी इतना कहा कि यार अपना मतलब माइंड डाइवर्ट करें आप, बट शी सेड नो, मुझे मत बुलाओ, मैं फट पड़ूंगी अगर मुझे आप लोगों ने बुलाया तो। कुछ ऐसा सीन था उनके साथ। हम लोगों ने खैर काफ़ी इंजॉय किया। अच्छा मैं ना बात हूँ अपनी ट्रेनिंग की साइड पे। ट्रेनिंग जो है ना बेसिकली इनकी ये हमें लग रहा होता है कि यार क्या, मतलब हर कोई कौन चाहता है कि अपना कंफर्ट जोन छोड़ के तो जाए इस तरह से, जब सारी दुनिया जो है वो पता है, सब सारे जो स्कूल्स हैं वो ऑफ हैं, बच्चे भी नहीं जा रहे स्कूल में, तो फिर हम ये क्या है, सब थोड़ी देर के लिए गुस्सा आता है कि क्या है ये, क्या मुसीबत है कि हम लोग बस जाएं स्कूल में, सारे आराम कर रहे हैं और हम अपना कंफर्ट जोन छोड़ के इतनी गर्मी में जलील होने के लिए जाएं। ये चीज़ तो मतलब ठीक है, परमानेंट है, सबके साथ होती है। लेकिन ये है कि फिर हम ऐसे ही सीखते हैं, रेगुलर लाइफ में हम सीखते हैं, ठीक है। समटाइम्स इस तरह से होता है, कोई भी परफेक्ट नहीं होता, हम अपनी डेली लाइफ में सीख रहे होते हैं। कभी कभी तो इस तरह से होता है कि जो क्वेश्चन आंसर सेशन होता है क्लास में, ड्यूरिंग क्लास जब आप अपना लेक्चर डिलीवर कर रहे होते हैं, तो कुछ बच्चे इस तरह से क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि आपने सोचा भी नहीं होता कभी उस चीज़ के बारे में पहले ना, तो मतलब आप हर पॉइंट पे हर जगह सीख ही रहे होते हैं। खैर ये हम लोग जो है ना स्कूल में पहुंच गए, बिल्कुल जो है ना वो हमारा सीन हुआ हुआ था आउट ऑफ वो वाला समझ आए। तो इसलिए मैं जब स्कूल के अंदर, मेरी आइज़ क्लोज, तो मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि हाँ स्कूल आ गया या कुछ इस तरह से। बस जब स्कूल के अंदर एंटर हो गए मेन गेट से, तब टीचर्स ने हिलाया कि उठ जाओ भाई हम लोग आ गए। मैंने कहा अच्छा ओके। बिल्डिंग जो है ना वो बाहर से तो आई डोंट नो कि आपको क्या सीन लग रहा है, वैसे एक दफ़ा मैं भी थोड़ी हैरान हुई थी कि यार मतलब ये बस ये थोड़ा इस तरह से लग रहा है। लेकिन यह है कि स्कूल की लोकेशन अच्छी थी, मेन रोड पे स्कूल था, और इसकी बिल्डिंग्स थी, दो कैंपसेस थे, और बहुत अच्छी बिल्डिंग्स थी, इतनी साफ़ सुथरी बिल्डिंग्स थी और बहुत प्यारी बिल्डिंग्स थी। और मैं आपको भी बताती हूँ, जो ये फैसिलिटेट करते हैं ना द सिटीज़न फाउंडेशन ऑर्गेनाइजेशन वाले, स्कूल इतना मतलब अंदर से इतनी इसकी सफाई थी, ईच एंड एवरीथिंग वाज सो गुड। और मौसम इतना प्यारा, ये हम लोग जैसे ही एंटर हुए साथ ही बारिश स्टार्ट हो गई। हम लोग अभी गाड़ी से उतरे हैं तो बारिश स्टार्ट हो गई। खैर यहाँ पे ये देखें, एंटर होते ही पहले इनके वॉशरूम्स हैं, और इतने अच्छे और साफ़ सुथरे वॉशरूम्स, ये स्टूडेंट्स के वॉशरूम थे। कैन यू इमेजिन कि स्टूडेंट्स के वॉशरूम भी इतने अच्छे और स्टाफ का वॉशरूम भी। देयर वॉज नो स्मेल, कोई बिल्कुल भी स्मेल नहीं थी, इतने अच्छे से उन्होंने क्लीन किए हुए थे, वॉश थे। और मतलब मैं तो शॉक्ड हो गई थी एक दफ़ा से देख के कि इतने अच्छे और इतने ज़बरदस्त साफ़ सुथरे वॉशरूम। बिल्डिंग भी बहुत ही साफ़ सुथरी थी, अमेजिंग। मतलब टीसीएफ की तो सारी बिल्डिंग्स ही ऐसी होती हैं कि इनकी ये चीज़ होती है कि बिल्डिंग्स जो है ना वो इनके इवन दैट डोर, विंडोज़, कर्टन्स, हर चीज़ बिल्कुल A1 परफेक्ट होती है। खैर ये हम लोग आए, ये कंप्यूटर रूम था यहाँ पे, ये आप देख सकते हैं इनका ना मतलब चार्ट्स वगैरह डिस्प्ले किए होते हैं बहुत प्यारे प्यारे। बट ये सीन है कि समर वेकेशंस में ना इनके पीछे से होता है कि पॉलिसी है कि आप लोगों ने जब जाना ना वेकेशन पे, तो अपने सारे चार्ट्स, हैंड आउट्स जितने भी हैं, या आप लोगों के फ्लैश कार्ड्स हैं, ईच एंड एवरीथिंग, वो आप लोगों ने ना उतार के जाना होता है। क्योंकि फिर ट्रेनिंग होती है छुट्टियों में, वेकेशंस में जब ट्रेनिंग होती है तो डिफरेंट कैंपसेस के आते हैं, तो वो फिर ये सीन हो जाता है कि कभी किसी के चार्ट्स वगैरह अगर इधर उधर हो जाए, तो फिर इसलिए सेफ्टी के लिए जो है ना वो उतार के तो फिर ही जाते हैं। इनके हर स्कूल में ऐसा होता है। ये देखें आप, दीवारें बिल्कुल खाली हैं, ये इसीलिए है कि चार्ट्स वगैरह जो ना ये उतरवा के रख लेते हैं। ये बाहर जो मतलब कॉरिडोर में बेसिक सी पेंटिंग वगैरह हुई हुई है, या कुछ इन्होंने आर्ट एंड क्राफ्ट किया हुआ है,
ये तो ऐसे है। इतना आई डोंट नो कि मैंने कैसे कैप्चर किया है, कुछ आपको समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, बट इट वाज सो नीट एंड क्लीन एंड सो एयरी। बिल्डिंग बहुत अमेजिंग थी, हवादार थी, हर तरफ से कमरे सही खुले खुले थे और बहुत अमेजिंग था। और ये मतलब थी सेकेंडरी लेवल तक है ये बिल्डिंग। तो जो थी वो सामने वाली बिल्डिंग जो है वो कैंपस था प्राइमरी का, और ये कैंपस था भट्टी कैंपस, ये सेकेंडरी का। ये यहाँ से सेंटर से भी एक डोर था। और ये बारिश हो रही थी, मौसम एकदम से इतना हसीन। और ये देखें अल्लाह ताला की कुदरत के, हम अभी जाके रुके हैं तो बारिश स्टार्ट होगी सही ज़्यादा वाली। ये था जी मेरा रूम, बिकॉज आई एम एन इंग्लिश टीचर, SCLT हूँ मैं। ये था हमारा रूम, यहाँ होनी थी ट्रेनिंग मेरी। खैर हम लोगों ने ट्रेनिंग ली और ट्रेनिंग लेते हुए ये कुछ हमारा काम करते हुए मैंने वीडियो बनाई। इट वाज सो आई डोंट नो व्हाट टू से नाउ, बट बंदा थोड़ा वैसे ही जब आपने ट्रैवल किया हो तो थोड़ा एग्जॉस्ट हो जाता है, थोड़ा फेडअप हो जाता है। और कुछ मैं तो अपनी स्लीप जो है ना उस पर कम्प्रोमाइज़ नहीं करती, लेकिन सुबह मुझे इतनी जल्दी उठना पड़ा। और लास्ट नाइट जो हमारी लोड शेडिंग उसने इतना तंग किया, इतना तंग किया। दैट्स वाई मेरी स्लीपिंग भी जो थी ना वो कुछ स्लीप डेप्रीवेशन वाली मुझे फीलिंग्स आ रही थी। यहाँ बनाई जी मैंने ये 2 चार्ट्स। मुझे उन टीचर ने कहा कि ये आपका टास्क है और ये आपने मुझे चार्ट्स बना के देने हैं। आई सेड ओके नो प्रॉब्लम। फिर वहाँ बैठे हुए मैंने बस टाइम मुझे मिला था 20 मिनट्स का। मैंने उससे पहले ही ये जो चार्ट्स है वो बना के फटाफट से उनको दे दिए। मैंने कहा ये लें जी। यहाँ पे ये हमारी फ़ाइल थी। यहाँ पे जो है ना वो फुल वीक के जो मेरे टॉपिक्स थे, जो मेरी दूसरे साथ थे उनके टॉपिक्स थे, हम लोगों ने अपने नेम वगैरह लिखे। और ये एट दी एंड हम लोगों ने बनाना था मॉक अपने। मैंने तो बस 10 ही बनाए क्योंकि मेरे सर में हो रही थी शदीद दर्द। दैट्स वाई मैंने बस 10 मॉक ही बनाए। मॉक में बेसिकली MCQs होते हैं, MCQs बनाने होते हैं। ये मेरे साथ जो दूसरी ट्रेनी थी उसने बनाए थे। बेसिकली हम दोनों ट्रेनी भी थी और हमें से एक ट्रेनर था। बिकॉज 2 कैंपसेस थे बस, बाकी प्राइमरी में तो 4 से 5 कैंपस जो है ना वो इकट्ठे हुए हैं वहाँ। फिर बाद में निकलते हुए वहाँ से मैंने सोचा अच्छा मैं थोड़ा सा ये ना ले लूँ कि इसके डोनर कौन है। यहाँ पे ना ये सीन होता है TCF का कि स्कूल का नेम जो वहाँ के डोनर्स होते हैं ना, मतलब जिसने डोनेट किया होता है तो उनके नेम पे जो है ना वो स्कूल का नेम रखते हैं। जैसे हमारा जो स्कूल है यहाँ पे जहाँ मैं जाती हूँ टीच करती हूँ वो नज़ीरा एंड महमूद खान कैंपस है, ठीक है। उनके मतलब डोनर्स ये हैं। और ये जो था हम लोग गए ये भट्टी कैंपस था, इनके डोनर्स हो ना वो भट्टी सर है आई गेस। और इस तरह से यार स्टाफ, सॉरी गाइस, स्टाफ जो है ना वो इतना कोऑपरेटिव था, इतना अच्छा था और बहुत कुछ सीखने को मिला। ये ट्रेनिंग जो है ना वो बिल्कुल वो समटाइम्स ऐसा होता है हम कहते हैं इट वाज फ्रूटलेस टूर, ऐसा नहीं था, बहुत फ्रूटफुल ट्रेनिंग थी। और हम लोग मतलब सीखते हैं, हर स्टेज में सीखते हैं। एज आई टोल्ड यू कि हम लोग जो है ना वो सीखते हैं हर स्टेज पे। और ये वाकई बहुत फ्रूटफुल ट्रेनिंग थी। मैंने सीखा, बहुत सी चीज़ें सीखी जो मुझे नहीं पता था, मैंने पूछी। जो मतलब मेरी ट्रेनर को, मेरी ट्रेनिंग को नहीं आइडिया था, हम लोगों ने डिस्कस किया आपस में, ठीक है। प्रिंसिपल्स का राउंड हुआ, हम लोगों ने उनके साथ डिस्कस की, दूसरी टीचर्स के साथ, दूसरे सब्जेक्ट्स के टीचर के साथ हम लोगों ने जो है ना वो इस तरह से एक्सचेंज किए अपने अपने आइडियाज़ को। तो काफ़ी हेल्पफुल रहा। और सबसे मज़े की चीज़ जो होती है ना TCF वालों की, इनका स्टाफ बहुत कोऑपरेटिव होता है। यहाँ हम लोगों ने ना लंच तो कर लिया था, खैर अपना अपना ब्रेकफास्ट साथ ही लेके गए थे, लेकिन कुछ क्रेडिट्स हो रही थी ड्राइवर भाई की, तो फिर हमने गाड़ी रोकी, हमने कहा अच्छा चलिए ये बेकरी आई तो हम लोगों ने बेकरी से कुछ जो है ना वो पिज़्ज़ा सैंडविचेस वगैरह, पिज़्ज़ा कह रही हूँ सॉरी, मिनी पिज़्ज़ा थे वो हम लोगों ने उठाए, पेस्ट्री वगैरह। और साथ जो है ना वो हम लोगों ने लिए सैंडविच, क्लब सैंडविचेस लेके हम लोगों ने गाड़ी में बैठ के इनको एंजॉय तो खैर नहीं किया बिकॉज गाड़ी रुकी नहीं हुई थी। बस चलते चलते हम लोगों ने फटाफट से पेट पूजा की कि चलो खैर कुछ तो जाए अंदर। यहाँ से लिया ये एक्चुअली जो है ना रोज सुबह जाते हुए भी हमारा जो बेसिकली ननियाल ददयाल का जो मेरा गाँव है ना वो यही सीन से हम लोग ट्रेन से जाना पड़ता है अगर तो लोकल जाए, बट ऐसा हमारा कभी एक्सपीरियंस नहीं हुआ लाइफ में कि कभी लोकल जाना पड़े। जाते हुए मेरे दिल को कुछ कुछ हो रहा था है। और वापसी भी मैंने कहा जिस दिन लास्ट डे होगा मैंने तो रुक जाना भाई, इधर उतर गए तो बस मैंने कहा कहना किसी को आगे से मुझे आके पिक कर ले, बिकॉज अब इतने पास आ गए तो फिर दिल करता ही है ना कि जब मुझे काफ़ी टाइम हो गया अपने गाँव गए हुए, कोई लेके ही नहीं जाता। बस हम लोग वहाँ से निकले और बस ऐसे ही हम लोगों ने गाड़ी में बैठ के जो है ना वो खाना पीना शुरू किया और खाया पिया। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। ये थी मेरी आज की रूटीन जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है।
नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट कंटेंट के साथ, नहीं बल्कि मैं डेली बेस पे वीडियो बनाया करूँगी डे 2 की। आज जो है वो आज मैंने ड्यूरिंग ट्रेनिंग कुछ नहीं बनाई, इंशाल्लाह कल मेरी ट्रेनिंग है, सो कल मेरा डे है लेक्चर डिलीवर करने का। सो मैं इंशाल्लाह ट्राई करूँगी कि मैं वो कैप्चर करके आप लोगों के साथ शेयर करूँ। बाकी उम्मीद करती हूँ कि आप लोग जो है ना वो वीडियो को लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे और अपना ढेर सारा प्यार दिखाएंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।